निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर आगे बढ़ते रहे। हवाओं ने खूब कोशिश की मगर चिराग आंधियों में जलते रहे। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे राजा की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिस राजा ने अपनी इंटेलिजेंस की दम पर अपना फ्यूचर चेंज कर दिया। तो बने रहिए हमारे साथ एक ऐसे राज्य की कहानी जहाँ हर 5 साल में राजा बदला जाता था, लेकिन उस राज्य का एक अजीबोगरीब नियम हुआ करता था। वो यह है कि जो चेंज हुआ राजा है उसको एक घने जंगल में भेज दिया जाता था जहाँ लाइफ पॉसिबल नहीं होती थी, जहाँ घने जंगल हुआ करते थे, खूंखार जानवर हुआ करते थे और जहाँ कुछ खाने के लिए नहीं हुआ करता था। जो करंट राजा था उसके 5 साल पूरे होने पर उसे अच्छे नए कपड़े पहनाए जाते हैं, उसे हाथी पर बिठाया जाता है और उसे गुड बाय कर दिया जाता है उस घने जंगल में जहाँ कुछ लाइफ पॉसिबल नहीं है। अब जो जनता है वो नए राजा की तलाश करती है। उस राज्य में एक ऐसा शख्स होता है जो सबसे बुद्धिमान होता है। उसके पास लोग जाते हैं और उसे कन्विंस करते हैं कि आप नए राजा बन जाएंगे, लेकिन वो बुद्धिमान व्यक्ति इनकार कर देता है राजा बनने से। उसे बहुत कन्विंस करने के बाद वो बुद्धिमान इंसान एग्री कर जाता है कि हाँ ठीक है, मैं राजा बनूंगा और 5 साल बाद उस घने जंगल में जाने के लिए मैं रेडी हूँ। राजा बनने के दूसरे ही दिन वो राजा उस जगह को विजिट करता है जहां उसे 5 साल बाद वापस जाना है। और फिर उस राजा का दिमाग चलता है, वो प्लानिंग करता है। वो पहले ही साल वहां के जितने भी पेड़ को कटवा देता है और वहां से खूंखार जानवर को हटवा देता है और वहां खेती शुरू करवाता है। वहां नए रोड का निर्माण करवाता है, वहां वो सुंदर बगीचे बनवाता है, वहां नए नए पेड़ लगवाता है। तो ये सारी चीज़ों को देखकर और भी दूसरे लोग वहाँ रहना स्टार्ट करते हैं। उसे देखते ही देखते वो एक सुंदर सा शहर में तब्दील हो जाता है। 5 साल पूरे होने के बाद जैसे ही राजा का टेन्योर ख़त्म होता है तो उसे फिर से उस जगह में भेजा जाता है जहाँ जनता उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट की थी। और इस टाइम उन्हें नया कपड़ा पहनाया जाता है और उन्हें हाथी पर बैठा दिया जाता है। लेकिन एक चीज़ अलग था बाकी राजाओं से इनके में। ये जब जाते होते हैं तो ये हंसते हुए जाते होते हैं और बाकी जो सब राजा होते हैं वो रोते हुए जाते थे। तो जनता पूछते हैं कि आप कैसे हंस रहे हैं और बाकी जो हमने राजा देखे थे वो रोते हुए जाते थे। राजा ने बताया कि जो दूसरे राजा होते हैं वे 5 सालों में इतने मस्त हो जाते हैं राजपाट करने में, सुख सुविधाओं को भोगने में, अच्छा खाने में, अच्छा पहनने में कि उनको ध्यान ही नहीं रहता कि उन्हें 5 साल बाद एक ऐसी जगह भेजा जाएगा जहां उनको मरना पड़ेगा। लेकिन मैं जानता था कि मुझे 5 साल बाद कहाँ भेजा जाएगा। मैंने यहाँ का राजपाट संभालते हुए मैं उस जगह के लिए वर्क किया, मैंने उसके लिए काम किया जहाँ मुझे 5 साल बाद भेजा जाएगा। आज वो जगह बहुत अच्छा बन चुका है और मेरे पास आज इतनी सेविंग है कि मैं अपनी बाकी जो लाइफ उस जगह बड़े मज़े से रह सकता हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको यह सीख मिलती है कि हमको कुछ ही टाइम मिलते हैं हमारी ज़िंदगी को बेटर बनाने के लिए। अगर आप मेरे एज के हो, 16 से 25 साल के हो, तो यह जो टाइम होता है ये बहुत ही एनर्जेटिक टाइम है। इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है। और इस एज में अगर हम पूरा टाइम एंटरटेनमेंट और लग्जरीज आइटम में बिता देते हैं तो हमको 5 साल बाद एक ऐसे जंगल में हमको भी भेजा जाएगा जहां जानवर हमें खा जाएंगे, अर्थात हमें हमारी गरीबी खा जाएगी। लेकिन अगर हम इस टाइम में, इस नोबल टाइम में हम मेहनत करते हैं, हम प्लानिंग करते हैं और उस पर वर्क करते हैं तो हम इस चतुर राजा की तरह हम हंसते हंसते अपनी लाइफ बेटर बना पाएंगे। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि मुझे बदलाव लाना है।